जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आई एम श्योर आपने कई सारी वीडियोस और न्यूज़ को देख लिया होगा कि कैसे इंडिया को इसमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक नया रेवलेशन किया गया है। दे हैव नाउ डिक्लेयर्ड कि दुनिया का जो वर्ल्ड का टफेस्ट नेगोशिएटर है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, बल्कि वो इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल साहब हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल दोस्तों रिसेंटली सामने आया। पॉलिटिको का ये आर्टिकल है जो कि यूरोपियन मीडिया है। उन्होंने लिखा है, मीट द वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्रेड नेगोशिएटर एंड इट इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप। इसमें इन्होंने क्लियर कट पीयूष गोयल को यहां पे मार्क किया है दैट ही इज द टफेस्ट नेगोशिएटर इन द वर्ल्ड। वैसे तो मैं डिटेल में आगे चल करके सभी चीजें बताऊंगा, क्या क्या यहां पे कमेंट्स दिए गए हैं यूरोपियन यूनियन के, अमेरिका के सीनियर ट्रेड ऑफिशियल्स के द्वारा कैसे कैसे कमेंट्स यहां पे दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये वाला जो आर्टिकल है इसमें एक नहीं दो नहीं कम से कम 5 लेबल्स हैं जो कि पीयूष गोयल साहब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहला लेबल देखिए, दे हैव कॉल्ड हिम द वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्रेड नेगोशिएटर। दूसरा लेबल देखिए, इनको शोमैनशिप और नेगोशिएटिंग सैवी के लिए इनकी तारीफ करी गई है। तीसरा, इनको इंडिया के लिए वेपन डिक्लेयर किया गया है। चौथा, इसको किसी ने रॉकस्टार भी डिक्लेयर किया है। एंड पांचवा, यूरोपियन यूनियन के ट्रेड ऑफिशियल ने ऐसा कहा है कि जैसे ही कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो पीयूष गोयल एक हीरो की तरह आते हैं, जो कि एक वाइट हॉर्स पे सवार होकर आते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। क्या क्या बातें कही गई हैं, क्यों कहा गया है, सभी चीज़ों के बारे में आगे चल करके डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ में जो इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील को लेके कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे, कई सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, उस चीज़ को लेकर भी क्लैरिटी दे दी गई है। इंडिया ने क्लियर कट बोला है, डील को साइन होने के बाद भी क्लियर कट बोला गया है कि फार्मर्स को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी सेक्टर को लेके किसी प्रकार के कंसेशंस हमने वहाँ पे पास ऑन नहीं किए हैं। और इसीलिए जो लोग अभी तक ये सब बातें कह रहे थे कि ये डील कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान पहुँचाने वाली है, वो सारी की सारी क्लैरिफिकेशंस को दे दिया गया है। मोर इंटरेस्टिंगली, इंडिया से तो ये क्लैरिफिकेशन आई ही आई है, अमेरिका से भी क्लैरिफिकेशन आई है। आपको वीडियो दिखा देता हूं। ये अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस चीज का यहां पे ब्यौरा दे रहे हैं। That's going to go to zero for virtually everything. When I say virtually, I mean 98, 99%. On the agricultural side, there's a vast vast array of agricultural goods. और दोस्तों, साथ में फर्दर क्लैरिफिकेशन ये भी दे दी गई है कि हमारे जो टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो कि अमेरिका में जाते हैं, केवल $30 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स के ऊपर 18% का टैरिफ लगेगा और $44 बिलियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो बल्कि किसी प्रकार का भी टैरिफ लगने ही नहीं वाला है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या वेस्टर्न मीडिया ने बयान में कहा है पीयूष गोयल को लेके, क्यों कहा गया है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी गई है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बल्कि पीयूष गोयल साहब ने तो आज मॉर्निंग में एक और रेवलेशन करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए ये जो डील हुई है, ये अमेरिका की बाकी डील्स से भी उनके लिए बेहतर साबित होने वाली है। ये क्यों कहा गया है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा करके अमीर होते हैं, तो ये सच नहीं है। सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई भी अमीर नहीं बनता, बल्कि उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए पैसे को बनाया है। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कहां से किया जाए, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ ऐप से। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। यहां पे जो एनालिस्ट हैं आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है।
ये देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी गेस वर्क के। ये देखिए मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया एंड दैट्स इट, मेरा ट्रेड शुरू हो चुका है। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा तो उसका भी सोल्यूशन है इस ऐप में। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचेगा ये खुद स्टॉप लॉस लगा देगा ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। ये देखिए लोगों ने अभी एक दिन में 14,142 रुपए का, दिसंबर में 33,512 का और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीस की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। दोस्तों मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी के अभी। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है? वेस्टर्न मीडिया की तरफ से अब ओपनली एडमिट किया गया है, रिवील किया गया है कि इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल साहब, ही हैज एक्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल नेगोशिएटर्स इन द रीसेंट ट्रेड डिप्लोमेसी। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हो ही चुकी है और अब अमेरिका के साथ भी हो चुकी है और इसीलिए वेस्ट की तरफ से आर्टिकल सामने आया कि पीयूष गोयल जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को भी पछाड़ चुके हैं बिकॉज उनकी जो नेगोशिएशन टैक्टिक्स और स्किल्स हैं वो अनमैचेबल हैं। आप देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है। पीयूष गोयल का जो नेगोशिएटिंग स्टाइल है वो असर्टिव है, अनयील्डिंग है, मतलब सरेंडर नहीं करते हैं, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं, फिर भले बात टैरिफ्स की हो, मार्केट एक्सेस की हो या फिर भले बात सेंसिटिव सेक्टर्स की यहाँ पे क्यों ना हो, पीयूष गोयल इन चीज़ों को लेके सैक्रिफाइस या सरेंडर नहीं करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात बन जाती है बिकॉज अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें या पूरी दुनिया भर में देखें तो माना जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के टफेस्ट नेगोशिएटर्स हैं, लेकिन वो चीज़ अब चैलेंज हो रही है बिकॉज वो खिताब अब दोस्तों इंडिया के पीयूष गोयल के पास आ चुका है बिकॉज ही डज नॉट बेंड इजीली इवन ऑन कोर इश्यूज। यहां पर आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। यूरोपियन यूनियन जिनके साथ रिसेंटली हमारी ट्रेड डील साइन हुई है, उनके एक ट्रेड ऑफिशियल ने यहां पर क्या कहा है, उन्होंने कंपैरिजन किया है। उन्होंने कहा कि देखिए ट्रंप क्या करते हैं, वो एक शो बिज पर्सनालिटी है, मतलब कि दिखावेबाजी करते हैं, डेलिबरेटली लोगों को, मीडिया को प्रोवोक करते हैं। लेकिन पीयूष गोयल साहब को लेकर उन्होंने कहा, पीयूष गोयल साहब जो हैं वो नेगोशिएशंस में क्लिफ हैंगिंग करना पसंद करते हैं, मतलब कि नेगोशिएशंस को जल्दीबाजी में आगे नहीं लेके जाते हैं, नेगोशिएशंस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रोक देते हैं और उसके बाद जब उनको लगता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का समाधान नहीं हो रहा तो फिर वो व्हाइट हॉर्स पे चढ़ के हीरो की तरह आते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। तब लोगों को लगता है कि पीयूष गोयल जो हैं ये बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं। दिस इज द स्टेटमेंट जो कि यूरोपियन यूनियन के ट्रेड अधिकारी ने कहा है। इवन अमेरिका के ट्रेड अधिकारी जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड चीफ रह चुके हैं, रॉबर्ट लिथाइजर, इन्होंने भी कहा कि जब 2023 में, इन्होंने बल्कि किताब लिखी कि जब इंडिया और अमेरिका की ट्रेड नेगोशिएशंस जो कि आगे नहीं बढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने कहा दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पीयूष गोयल, बिकॉज वो चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर नहीं करते, वो उनके डीएनए का पार्ट है कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर मानते नहीं हैं। और इसीलिए दोस्तों अगर आप देखें, हालांकि अमेरिका की ट्रेड डील्स की अभी डिटेल्स सामने आ रही हैं, लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ देखें, यूके के साथ देखें, बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स को ना केवल इंडिया ने कंक्लूड किया है बल्कि उसमें हमने बड़े बड़े कंसेशंस भी लिए हैं, जबकि बदले में इंडिया ने बहुत ही कम उनको ऑफर किया है। और ये चीज़ को सारी की सारी दुनिया, स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं। उदाहरण के तौर पे आप खुद ही देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ा मुद्दा था कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, वहाँ पर हमने कंसेशन ले लिया, टेक्सटाइल्स के मुद्दे को लेकर कंसेशन ले लिया, स्टील के मुद्दे को लेकर कंसेशन ले लिया है। अब इससे ज़्यादा आप देखिए, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि इंडिया की जो भी डील्स हुई हैं वो इंडिया की ही शर्तों पर हुई हैं। इसी मौके पर दोस्तों इंडिया ने वंस अगेन यहाँ पे
क्लियर कट बता दिया है कि हमारी रेड लाइंस अभी भी फर्म हैं। किसी प्रकार का कंसेशन अमेरिका के साथ फार्मर्स, एग्रीकल्चर, डेयरी को लेके नहीं होने वाला, भले कुछ भी हो जाए। वैसे मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी है, अमेरिका ने खुद भी इस चीज को माना है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने खुद कहा है कि इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, डेयरी प्रोड्यूसर्स एंड रिलेटेड रूरल सेक्टर्स दे हैव नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडिया ने पब्लिकली इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया है कि किसी भी तरीके से अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट्स को हम लोग इंडिया में मार्केट एक्सेस नहीं देने वाले हैं। बल्कि पीयूष गोयल साहब ने यह तक बोल दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, कि अमेरिका की जो बाकी कंट्रीज के साथ डील्स हैं, मतलब कि वियतनाम के साथ, बांग्लादेश के साथ, या फिर किसी भी यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री के साथ, या कहीं पर भी किसी भी साथ भी डील है, उन सभी डील्स की तुलना में अमेरिका की जो इंडिया भारत के साथ डील है ये मच मच बेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इंडिया को नुकसान हुआ है, अमेरिका को फायदा हुआ है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अमेरिका को हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी एज अ बायर एंड एज अ पार्टनर। अमेरिका को कंसेशंस करने पड़े हैं ताकि वो कंपेटिटिव रह सके ग्लोबली, और इंडिया ने अमेरिकन डिमांड्स को यूनिलेटरली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फाइन प्रिंट में छुपी हैं, जो कि पीयूष गोयल साहब के द्वारा धीरे धीरे बताई भी जा रही हैं। देखते हैं क्या होता है और क्या क्या डिटेल सामने आती हैं। सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, बस ऐप को क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी के अभी।